जय हो श्री विघ्नहर्ता गणेश जी की। आज हम आपको गणेश पुराण का चौथा अध्याय सुनाने जा रहे हैं। आप लोग इस अध्याय को ध्यान से सुनिए और वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए और कमेंट में ओम गंग गणपतये नमः जरूर लिखिएगा। महर्षि बोले, राजन, कालांतर में यह वृक्ष पुनः अपना पूर्व रूप धारण करेगा। जब तक यह पुनः उत्पन्न न हो तब तक मैं तुम्हें गणेश पुराण का श्रवण कराता रहूंगा। तुम पुराण श्रवण के संकल्प पूर्वक आदि देव गणेश जी का पूजन करो, तब मैं गणेश पुराण की कथा का आरंभ करूंगा। मुनिराज के आदेशानुसार राजा ने पुराण श्रवण का संकल्प लिया। उसी समय राजा ने अनुभव किया कि उसके समस्त पीड़ाएं दूर हो गईं। दृष्टि डाली तो कुष्ठ रोग का अब कहीं चिन्ह भी शेष नहीं रह गया। अपने को पूर्ण रूप से रोग रहित एवं पूर्व सुंदर हुआ देखकर राजा के आश्चर्य की सीमा न रही और उसने महर्षि के चरण पकड़ लिए और निवेदन किया कि प्रभु, मुझे गणेश पुराण का विस्तार पूर्वक श्रवण कराइए। महर्षि ने कहा, राजन, यह गणेश पुराण समस्त पापों और संकटों को दूर करने वाला है। तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनो, इसका श्रवण करो। इसका श्रवण गणपति भक्तों को ही करना चाहिए, अन्य किसी को नहीं। कलयुग में पापों की अधिक वृद्धि होगी और लोग कष्ट सहन में असमर्थ एवं अल्पायु होंगे। उनके पाप दूर करने का कोई साधन होना चाहिए। इस विचार से महर्षि वेदव्यास ने मुझे सुनाया था। उन्हीं की कृपा से मैं भगवान गणाध्यक्ष के महान चरित्रों को सुनने का सौभाग्य प्राप्त कर सका था। महाराज, भगवान गजानन अपने सरल स्वभाव वाले भक्तों को सब कुछ प्रदान करने में समर्थ हैं। निरभिमान प्राणियों पर वे सदैव अनुग्रह करते हैं, किंतु मिथ्याभिमानी किसी को भी नहीं रहने देते। उन्होंने गर्भ होने पर महामहिमा से संपन्न एवं समस्त वेद शास्त्रों के पारंगत भगवान वेद व्यास जी को भी तिरस्कृत कर दिया था। उनके हृदय में अपने पराई, बलि, निर्बल या मूर्ख विद्वान का कोई भी भेद नहीं है। अभिमानी मनुष्यों का अभिमान खंडन करना तो उन्होंने अपना बहुत आवश्यक कर्म मान लिया है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, भगवान वेद व्यास जी तो समस्त दुर्गुणों, दोषों और दुर्बलताओं से परे पूर्ण ज्ञानी और भगवान नारायण के ही अंशावतार माने जाते हैं। उनमें अभिमान का आविर्भाव कैसे हो गया? कृपा करके यह सब बातें मुझे बताने का कष्ट करें। महर्षि भृगु ने कहा, राजेंद्र, वेद व्यास जी ने वेद के 4 विभाग करके उनकी पृथक पृथक संहिताएं बना दी, जिससे उनका रहस्य समझना कठिन नहीं रहा। उनके उस अपूर्व कार्य की विद्वत समाज में बड़ी प्रशंसा हुई। इससे उन्हें अपने ऊपर अत्यंत गर्व होने लगा। फिर उस वेद ज्ञान को अधिक सुलभ करने के उद्देश्य से उन्होंने पुराणों की रचना आरंभ कर दी। महाराज, श्री गणेश जी आदि देव हैं, इसीलिए समस्त कार्यों में गणेश जी का प्रथम स्मरण करने की परिपाटी प्राचीन काल से चली आती है। किंतु वेद व्यास जी अपनी पुराण रचना के आरंभ में भगवान गणेश्वर की वंदना करना भूल गए। उसके फलस्वरूप उनकी स्मरण शक्ति क्षीण होने लगी। वे अनेक मुख्य बातों को भूल गए। बहुत याद करने पर भी अनेक बातों में उन्हें सफलता न मिली। बेकृत्य मूढ़ होकर लोग पिता ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हुए और उनकी वंदना करके बोले, ब्राह्मण, मैंने वेद के 4 विभाग करने के पश्चात पुराणों की रचना आरंभ की थी, किंतु मुझे बड़ा आश्चर्य है कि अब कुछ सूझता ही नहीं कि मैं क्या लिखूं। हे प्रभु, मेरे ज्ञान नष्ट होने का क्या कारण है, यह बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया, तब बोले, व्यास, तुम अपनी विद्या के गर्भ में अधिक भर गए हो, इसीलिए भगवान गणेश्वर को भी भूल गए। तुमने पुराण रचना के आरंभ में उन आदिदेव की वंदना और मंगलाचरण तक नहीं किया, तब फिर तुम्हारा ज्ञान क्यों न नष्ट होता। अब तुम श्री गणेश जी को प्रसन्न करो। व्यास जी को अपनी भूल का ज्ञान तो हो गया, किंतु उन्हें गणेश जी के विषय में अभी कुछ भी याद नहीं आया। इसीलिए उन्होंने विनय पूर्वक ब्रह्मा जी से पूछा, प्रभु, मुझे गणेश जी के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं है। आप बताएं कि गणेश जी कौन है, उनका स्वरूप कैसा है, उनके चरित्र की विशेषता क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा, सत्यवती नंदन गणेश जी तो सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं महामहिम परात्पर ब्रह्मा हैं। आगम शास्त्र के उनके 7 करोड़ मंत्र उपलब्ध हैं। उनमें षडाक्षरी और एकाक्षरी मंत्र
अधिक सरल हैं। जो उनकी उपासना करने वाले भक्त हैं, उनके दर्शन करने से भी समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं। एक बार शिव जी ने उनकी स्थापना विधि पर प्रकाश डाला था, उसे मैं तुम्हारे प्रति कहता हूँ। हे व्यास, प्रातःकाल शौच आदि से निवृत्त होकर पवित्र जल में स्नान करें और शुद्ध वस्त्र धारण करके श्रेष्ठ आसन पर पूर्वाभिमुख बैठकर आचमन, प्राणायाम और मानसोपचार द्वारा पूजन करके प्रणम बीज मंत्र के सहित उनके षडाक्षरी या एकाक्षरी मंत्र का अनुष्ठान विधि पूर्वक जप करें। जब तक भगवान गजानन के स्वरूप के दर्शन ना हो जाए, तब तक जप अखंड रूप से निरंतर चलता रहे। इस प्रकार की आराधना करने पर भगवान गणेश्वर अवश्य प्रसन्न हो जाते हैं। ब्रह्मा जी से उपासना विधि सीखकर व्यास जी ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, ब्राह्मण, गणेश मंत्र और बीज मंत्र कौन सा है? अब तक किस किसने किया है और उसे क्या क्या सिद्धियां प्राप्त हुई हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, व्यास, श्री गणेश्वर ओमकारमय हैं, समस्त वेद उन्हीं का ज्ञान कराते हैं। प्रणव समस्त मंत्रों का बीज है और उसके द्वारा भगवान गजानन का ही जप या स्तवन होता है। अकेले प्रणव की ही बड़ी महिमा है। उसी का जप करके देवता, मनुष्य, ऋषि मुनि आदि सभी अपने अपने अभीष्ट की सिद्धि प्राप्त करते हैं। व्यास जी बोले, इसे कुछ इस प्रकार से समझिए। गणेश जी की महिमा के विषय में मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। हे पितामह, मुझ पर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे दैपायन, मैं तुम्हें प्राचीन काल का एक प्रश्न सुनाता हूँ। जब संसार का प्रलय काल उपस्थित हुआ, तब जल वायु के घोर उत्पत्ति से सृष्टि नष्ट हो गई। समस्त सृष्टि ही माया मोह में डूबकर अदृश्य हो गई। उस समय मैंने, विष्णु ने और शिव ने एक साथ बैठकर विचार किया कि अब क्या किया जाए। कोई उपाय ही नहीं सूझता। फिर पूछें तो किससे? कहीं कोई भी दिखाई नहीं देता। तो सत्यवती सुमन, हम तीनों ने पाताल लोक जाकर घोर तपस्या की, किंतु कोई फल न निकला। तब हम बहुत थक गए, वहाँ से पृथ्वी पर आकर घूमने लगे। सर्वत्र अंधकार था। उसमें एक जलाशय दिखाई दिया। उसमें बहुत तेज था, जिसकी सहायता से आकाश में गमन करने की बड़ी सुविधा प्रतीत हुई। किंतु भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण हम अधिक भ्रमण करने में भी असमर्थ हो गए। हम थककर एक स्थान पर रुके ही थे कि हमारे समक्ष करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश प्रकट हो गया। हमने ध्यान से देखा तो उस प्रकाश पुंज में भगवान गणाध्यक्ष विराजमान थे। हमने तुरंत ही उन्हें प्रणाम करके स्तुति आरंभ की। हे विश्व के भरण करता अखिलेश्वर, आपको नमस्कार है। हे समस्त कारणों के भी कारण, हे प्रभु, आपको नमस्कार है। हे नाथ, आप वेदज्ञों के लिए भी अदृश्य रहते हैं। हे समस्त वरों के प्रदान करने वाले परात्पर ब्रह्मा, आपको नमस्कार है। हम त्रिविदों की स्तुति सुनकर आदिदेव गणेश्वर ने कहा, त्रिदेव, मैं आप पर प्रसन्न हूँ, आप वर मांगिए। तब हमने प्रार्थना की, प्रभु, हम क्या मांगे यह हमारी समझ में नहीं आता, इसीलिए आप ही हमें उचित आदेश दीजिए, वही हमारे लिए श्रेष्ठ वर होगा। गणपति ने मुस्कुराते हुए कहा, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, मैं आप तीनों को पृथक पृथक 3 कार्य देना उचित समझता हूँ। चतुरानन, आप सृष्टि रचना का कार्य करो, विष्णु उनके पालन का भार लें और अंत में शिव उसका संहार कर दें। यह कहकर उन्होंने ब्रह्मा जी को सृष्टि रचने की शक्ति दी और विष्णु जी को संसार के पालन की सामर्थ्य प्रदान करते हुए अपने दशाक्षरी मंत्र गंग क्षिप्र प्रसादनाय नमः का उपदेश दिया। फिर शिव जी को अपना एकाक्षरी मंत्र और शनाक्षरी मंत्र वक्रतुंडाय हुम तथा समस्त आगम विद्या और संहारक शक्ति प्रदान कर दी। तब ब्रह्मा जी ने निवेदन किया कि हे देवादिदेव, हे गणाध्यक्ष, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मैं सृष्टि के विषय में कुछ भी नहीं जानता। उसे मैंने कभी देखा तो क्या, सुना भी नहीं है, तब उसकी रचना कैसे कर पाऊंगा। गणेश्वर बोले, हे चतुर्भुज, सृष्टि का दर्शन करना है तो मेरे शरीर में विद्यमान अनंत ब्रह्मांडों का अवलोकन करो, फिर तो मेरी कृपा से तुम सहज रूप से ही सर्व कार्य करने लगोगे। हे मुनि, यह कहकर उन्होंने मुझे दिव्य दृष्टि दी और फिर अपने श्वास के साथ भीतर खींच लिया। उनके उदर में पहुंचकर मैंने अनंत ब्रह्मांडों के दर्शन किए। वहां मैंने समस्त जीवों के साथ स्वयं को, विष्णु को और शिव को भी देखा, जो
जो दृश्य एक ब्रह्मांड में दिखाई दिया वही अब ब्रह्मांडों में भी दिखे, जिससे मैं भ्रमित होकर गणेश जी की स्तुति करने लगा। तब गणेश जी ने मुझे अपने निश्वास के साथ बाहर निकलकर मैंने देखा तो कोई नहीं था, न विष्णु, न शिव, न भगवान गणेश्वर ही। तब मैं सृष्टि रचना का संकल्प करने लगा। मुझे समस्त वेद शास्त्रों का स्वतः ज्ञान हो गया। संसार में मेरे समान वेदज्ञ कोई ना था, इसीलिए सर्वत्र मेरी प्रशंसा होने लगी, जिससे मन में बड़े भारी अभिमान की उत्पत्ति हो गई। बस यह अभिमान मेरे कार्य में पूर्ण रूप से बाधक बन गया। सृष्टि रचना के समय अनेक विघ्न उपस्थित हुए। तब मैं भगवान गणेश्वर का ही ध्यान करने लगा और मैंने उनकी स्तुति करते हुए केवल इतना ही कहा, प्रभु इस विपत्ति से उबारिए। हे प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए। तभी मैंने आकाशवाणी सुनी, चतुरानन किसी बट वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करो, साथ ही भगवान गणेश्वर का ध्यान और मंत्र जप भी करते रहो। महर्षि भृगु ने राजा सोमकांत के प्रति कहा, राजन तब ब्रह्मा जी ने व्यास देव को बताया कि आकाशवाणी सुनने के पश्चात मुझे एक स्वप्न दिखाई दिया कि प्रलय में सब कुछ लीन हो जाने पर भी केवल एक विशाल बट वृक्ष ही शेष बचा खड़ा है। उस वृक्ष के एक पत्र पर कोई बहुत छोटा बालक लेटा हुआ है। मैंने ध्यान से देखा तो उसका रूप भगवान विनायक देव के ही समान था। उसके दर्शन कर मुझे बड़ा आनंद हुआ और मैं पुनः गणेश मंत्र का जप करने लगा। हे मुनि, तभी मैंने देखा कि वह बालक धीरे धीरे मेरे पास आ गया है। उसने कहा, चतुरानन समस्त चिंताओं को त्याग कर मेरे एकाक्षरी मंत्र का 10 लाख जप करो। जप का यह अनुष्ठान पूर्ण होने पर तुम मेरा साक्षात दर्शन कर सकोगे। बस यह सुखद स्वप्न देखकर मेरी नींद खुल गई। हे व्यास, फिर मैंने एकाक्षरी मंत्र का जप अनुष्ठान आरंभ किया। जिस प्रकार भी संभव हुआ मैंने उन आदि देव को पूर्ण प्रसन्न करने का प्रयास किया। अनुष्ठान पूर्ण होने पर मुझे भगवान गणेश्वर के साक्षात दर्शन हो गए। उनके अत्यंत तेजस्वी और विलक्षण रूप के समक्ष मेरे नेत्रों में चकाचौंध भर गई और स्मृति भी नष्ट हो गई। उसी समय मेरे कानों में भगवान गजानन की गंभीर वाणी सुनाई दी, चतुरानन स्वप्न में मैंने तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन देने का वचन दिया था, उसे मैंने पूरा कर दिया। अब तुम अपना अभिलाषित वर मुझसे मांग लो। हे मुने, मैंने गजानन भगवान को प्रणाम कर निवेदन किया, प्रभु कार्य में उपस्थित सभी विघ्न दूर हो जाएं और मुझे शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो, जिससे मैं आपके गुणानुवाद में भी समर्थ हो सकूं। इस पर गणेश्वर प्रभु तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। महर्षि भृगु बोले, हे राजन, भगवान गणाध्यक्ष के अदृश्य हो जाने पर ब्रह्मा जी ने सर्ग रचना का आरंभ कर दिया। सर्वप्रथम उन्होंने मारीच आदि 14 मानुष पुत्र उत्पन्न किए और उन्हें आदेश दिया कि सृष्टि रचना करो, किंतु उन्होंने अति तपस्वी और अति ज्ञानी होने के कारण चतुरानन के आदेश पर ध्यान नहीं दिया। फिर बेबस हुए चतुर्मुख ने स्वयं ही सृष्टि की रचना की और निश्चित होकर प्रभु चिंतन करने लगे। इस प्रकार ब्रह्मा जी को सर्ग रचना में जो सफलता प्राप्त हुई उसका पूर्ण श्रेय भगवान गणेश्वर की उपासना का ही है। शौनक ने सूत जी से पूछा, प्रभु गणेश्वर का पूजन केवल ब्रह्मा ही ने किया अथवा किसी अन्य देवता ने भी? विष्णु अथवा शिव तो स्वयं सर्वशक्तिमान प्रभु हैं। समस्त विश्व का पालन और संहार क्रमशः यही दोनों करते हैं, इसीलिए यह दोनों ही अपने अपने कार्यों में समर्थ हैं। फिर वह गणेश का पूजन क्यों करते होंगे? उनकी बात सुनकर सूत जी को हंसी आ गई। बोले, हे मुने, मैं समझ रहा हूँ तुम ऐसे अटपटे प्रश्न क्यों पूछ रहे हो। अवश्य ही तुम इन प्रश्नों के द्वारा लोक कल्याण का साधन जानना चाहते हो। वस्तुतः तुम्हारा यह विचार समस्त विश्व के हित में होने के कारण अत्यंत प्रशंसनीय है। हे शौनक, अब मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ, सुनो। गणाध्यक्ष का पूजन समस्त देवताओं ने समय समय पर किया है। जब जब जिस देवता के कार्य में विघ्न व्यवधान की उपस्थित हुई तब तब वही देवता उन प्रभु की भक्ति भाव पूर्वक आराधना में प्रवृत्त हुए। यहाँ तक कि समस्त शक्ति स्वरूपा देवियों ने भी उन गणपति की उपासना करके अपने अपने अभीष्ट की प्राप्ति की है। यहाँ पर गणेश पुराण का चौथा अध्याय समाप्त होता है। अगला अध्याय सुनने के लिए प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।